thank you so much for subscribing to my channel and for supporting me. I am so glad कि आप सब लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप सब लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो। मतलब मैंने सोचा नहीं था इतनी जल्दी कि मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे और कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अब तो 100 प्लस हो गए हैं और कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अब क्या 100 सब्सक्राइबर्स में इतनी खुश हो रही है। बट ट्रस्ट मी गाइज, ये पहले ही चीज क्रॉस करने की होती है कि आपके 100 सब्सक्राइबर तो हों एटलीस्ट। मतलब लोगों को पता तो चले आपके कंटेंट के बारे में। और अभी मैंने इतनी वीडियोस भी नहीं डाली हैं तो आप लोग को मतलब बहुत से लोग तो मुझे ऐसे रिलेट भी नहीं कर सकते मेरी लाइफ को। रीजन ये भी है कि एक मैंने अपने घर पे नहीं बता रखा कि मेरा यूट्यूब चैनल है। मतलब मम्मी को पता है और बाकी किसी रिलेटिव को पता नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने जबरदस्ती उनसे बोला हो कि मुझे सब्सक्राइब करो, किसी को पता नहीं है। तो मुझे ये चीज भी एक अच्छी लगी कि जो भी है आप सब लोग हो, जो भी है मेरे ट्रू सब्सक्राइबर्स तो एटलीस्ट, कि मैंने ऐसा नहीं कर रखा कि मुझे सब्सक्राइब करो, या मैंने किसी को ये भी नहीं बोल रखा कि मेरा यूट्यूब चैनल है। तो 100 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और मैंने देखा कि बहुत लोगों ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना लेती हूँ उन सब क्वेश्चंस का रिप्लाई करते हुए। तो पहला क्वेश्चन है कि your name is very nice, Diya. Thank you so much. Let me ask you something. Can I get only one room to stay for 3 people? I think ऐसा पॉसिबल है क्योंकि आपको इस चीज के लिए ओनर से बात करनी पड़ेगी जो भी आप हॉस्टल सेलेक्ट कर रहे हो। और दूसरी बात, अगर ऐसा ना हो पाए तो आप 2 जने एक रूम में रह सकते हैं और उसके नेक्स्ट मतलब जो उसके जस्ट बराबर वाला रूम होगा एक वो रूम ले लीजिए। तो आप तीनों हम साथ में ही रह सकते हो। ऐसा कोई कुछ कहता नहीं है कि आप तीनों एक साथ पढ़ो या एक साथ रहो तो कोई कुछ कहेगा। और अगर आप चाहते ही हो कि तीनों के लिए ही एक ही रूम मिले तो उसके लिए पॉसिबल है कि आप पीजी देख लें या 1 BHK फ्लैट, 2 BHK फ्लैट्स भी अवेलेबल है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। तो आप तो साथ में रह सकते हैं, उसमें तो कोई फिर दिक्कत नहीं है। आप एंथ्यूज में हो क्या? आपके हॉस्टल का फी कितना है? तो नहीं, मैं एंथ्यूज से नहीं हूँ, मैं अचीवर से हूँ। और मेरे हॉस्टल की फीस तो मैं डबल रूम में रहती हूँ, मैं और मेरी सिस्टर। तो अब 15,000 हो गई है। मतलब पहले 14 थी और अप्रैल से एक मतलब बढ़ रही है फीस। तो अब उन्होंने बोला कि 15 देने पड़ेंगे। बॉयज हॉस्टल ऐसे क्यों नहीं होता? बॉयज हॉस्टल भी होते हैं, बॉयज हॉस्टल भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, शायद आपने अभी देखे नहीं है। मैंने भी ऐसे जाके नहीं देखा है, मैंने भी यूट्यूब पे ये देखा है तो मुझे पता चला है कि बॉयज हॉस्टल भी बहुत अच्छे अवेलेबल है। मतलब है, लैंडमार्क के अंदर ही है और बाहर भी हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बॉयज हॉस्टल अच्छा नहीं मिल सकता। दीदी आपके हॉस्टल का क्या नाम है और अगर हम सिंगल रूम चाहिए तो क्या कॉस्ट है? तो मेरे हॉस्टल का नाम है श्रीजी होम्स और अगर सिंगल रूम आपको चाहिए तो 11,000 है। मतलब अब हो गई है, पहले कितनी थी मुझे नहीं पता। और तो अब अभी रिसेंटली मुझे ये पता चला है कि मेरे हॉस्टल की फीस सिंगल के लिए 11,000 हो चुकी है विद ऑल द फैसिलिटीज। लड़कियों की यूनिफॉर्म क्या है एलएन कोटा में? इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। मतलब जल्दी बनाऊंगी, आई थिंक आज ही इस वीडियो के बाद ही बना लूं और या कल बना लूं। और मैं इसको वीडियो कुछ बहुत जल्दी डालने वाली हूँ कि मेरी यूनिफॉर्म क्या है। एंड दी 2022 से 23 में 12th बैच के बच्चों की फी क्या ली जा रही है? ओके, तो अगर आपको पूरा फी स्ट्रक्चर और आपकी क्लासेस कहाँ लग रही है, कौन कौन सी क्लासेस लग रही हैं, अगर आपको ये सब कुछ जानना है तो आप उसके लिए www.ln.ac.in पे सर्च कर सकते हैं। आपको पूरी यूनिफॉर्म मिल जाएगी। आपके बैच मतलब जो बैच लग रहे हैं, जैसे नर्चर 11th क्लास, एंथ्यूज है 12th क्लास, लीडर है 12th पास्ड और अचीवर भी 12th पास वाले बच्चों के लिए। अल्फा अचीवर भी है जिसमें आपकी बायोलॉजी नहीं है, सिर्फ केमिस्ट्री और फिजिक्स ही है। तो आप उस पर पूरी यूनिफॉर्म मतलब इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आपको तब भी कुछ डाउट रहे या आपको कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज आप कमेंट कर देना या आप मुझे मैसेज कर देना मेरे इंस्टाग्राम पे। जो आप कौन से बैच से हो? मैं अचीवर MNZ V बैच से हूँ।
आपका हॉस्टल एलन से कितना दूर है? तो मेरा जो हॉस्टल है उसमें एलन तक जाने में मुझे लग जाता है 5-6 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगता। बहुत पास में है, मतलब ज्यादा भी पास में नहीं है। 5-6 मिनट वॉक करना तो नॉर्मल है, 5-6 मिनट में पहुंच जाती हूँ और 5-6 मिनट में भी आ सकती हूँ वापस। इज दैट अ कैशियो स्क्वायर? मेरे पास भी एक थी ओजी वॉच। हाँ, वो केशो ही वॉच है। और मैंने और मेरी मतलब सिस्टर ने, दोनों ने ही परचेज करी थी जब केशियो को 100 ईयर्स हो चुके थे। तब उनपे कोई सेल आई रखी थी तो हमें थोड़ा डिस्काउंट मिल गया था, इस चक्कर में हमने वो वॉच ले ली। फन पार्ट इज दैट कि मेरे पापा को लग रहा था कि वो 35 रुपए की वॉच है और उनको बहुत हल्की लगी। और वो कह रहे ये तो सस्ती है, ये तो लोकल है। तो हमने भी कह दिया हाँ पापा ऐसी है ऐसी है। Can you rate Ellen Kunhadi Kota? Actually, I am looking for phase 1 at Kunhadi Ellen. ओके आई कैन, मतलब मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि पूरे लैंडमार्क में क्या क्या है, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक भी हो जाएगा और इस पे बात करने के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं। तो स्टे ट्यून, आपको इस सवाल का जवाब बहुत जल्दी मिलेगा। हाय, आई एम एसएससी स्टूडेंट 2022। आफ्टर माई बोर्ड्स ओवर in April 2020, I am coming there for classes. I don't know much, but I want to ask you two things. Will the nurture course be available in April? Suggest me a CBSE board college which should near the institute. ओके, तो नर्चर का कोर्स आई थिंक 5 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो 5 अप्रैल को होगी, उसके बाद भी और भी अप्रैल में ही बहुत सारे बैचेस भी बनेंगे। तो आप एलन की वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं, जो है www.ellen.ac.in पर। और जो सीबीएसई बोर्ड कॉलेज के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो जब आप अपना एडमिशन कराने जाओगे तो वहीं पर ही, वहां भी मतलब वहीं पर ही एडमिशन हो जाते हैं सीबीएसई वाले बच्चों के लिए। वो लोग ही कॉलेज, मतलब तो वहां जो मतलब स्टाफ बैठा होता है वही आपको इन्फॉर्म कर देगा कि कॉलेज के बारे, स्कूल के बारे में जब भी आप पूछेंगे उनसे। तो ये इंक्वायरी तो आपकी सॉल्व हो जाएगी बहुत आसानी से। आप वहां पे जाके पूछ सकते हैं कि आपको, मतलब आप वहां पे जाके बोल दें कि मेरे को यहाँ पे सीबीएसई में एडमिशन भी लेना है, सीबीएसई कोई स्कूल सजेस्ट कर दे, तो वो बता देंगे और वो वहीं पर आपका एडमिशन करा देंगे। आपको दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब भी आपके स्कूल में टेस्ट वगैरह हुआ करेंगे तो खुद एलन की बस जाती है। नहीं तो मुझे याद है एक बार, मतलब मुझे ये भी पता है कि शायद एलन में ही पेपर हो रहे थे, टेस्ट वगैरह नॉर्मली। तो आपको शायद जाने की भी जरूरत ना पड़े। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ उस बात को लेकर, इसलिए कह रही हूँ, तो एलन की बस तो जाती है इस बात के लिए, तो मैं श्योर हूँ कि वहां से बस जाएगी और आपको मतलब ले जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है, आर यू इन टेलीग्राम? आई एम ऑल्सो इन एलन सम्यक। नो, आई एम नॉट इन टेलीग्राम, आई डोंट यूज। आर यू इन लीडर और अचीवर? आई एम इन अचीवर। हाय, अब एलन की किस बिल्डिंग में हो? तो मैं सम्यक 2, जो कि नई बिल्डिंग बनी है एलन की, मेरी क्लासेस उस बिल्डिंग में लगती हैं। आप बहुत क्यूट हो, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है, क्या आप कोटा से हो? नहीं, मैं कोटा से नहीं हूँ और मैं यूपी से हूँ। और है, क्योंकि दीदी रोज वीडियो डाला करो ना, क्योंकि हमें देखकर थोड़ा सीखने को मिलता है। मैं ट्राई करूंगी रोज वीडियो डालने के लिए। अभी तो मैं कांस्टेंट नहीं हो सकती क्योंकि जस्ट अभी अभी मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा है। मैं थोड़ा शाय फील करती हूँ और थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाती। आप लोग प्लीज कमेंट करके बताना कि थोड़ा कॉन्फिडेंट, मतलब कि कैसा लगता है देखने में। और हाँ, मैं ट्राई करूंगी, आई होप सो बहुत जल्दी मैं कांस्टेंट हो जाऊंगी यूट्यूब को लेकर। फिजिक्स वाला इज एवरीवेयर। आप एलन में होकर भी फिजिक्स वाले से पढ़ रही हो? यस, जब मेरे को ऐसे फैसिलिटीज मिल रही है मैं यूट्यूब से अपनी क्लासेस ले सकती हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है मेरे कोई ना कोई टॉपिक छूट जाता है तो मैं वो देख लेती हूँ। नहीं तो मुझे कोई चैप्टर रिवाइज करना होता है तो मैं 1 शॉट वीडियो देख लेती हूँ। ऑब्वियसली मैं ही अकेली नहीं हूँ जो फिजिक्स वाला से देखती होंगी, सभी लोग, मतलब मोस्टली सभी लोग देखते होंगे। जब आपको फैसिलिटी मिल रही है तो आप उसका क्यों ना यूटिलाइज करो। तो वही वाली बात है। आप तरुण सर की वीडियो से पढ़ती हो, मतलब यू आर इन एलन ना?
यस आई एम इन एलन, और मैं उनकी वीडियो से अपना रिवीजन कर रही थी और थोड़े नोट्स प्रिपेयर कर रही थी जो मेरे पेंडिंग थे, जो मेरा बैकलॉग चल रहा था, मैं उसको कवर कर रही थी। इसलिए मैं तरुण सर से पढ़ रही थी। बाकी मैं क्लासेस भी जाती हूँ और ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ। आप एलन के मॉड्यूल सॉल्व नहीं करते क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एलन की मॉड्यूल सॉल्व नहीं करती, मैं सॉल्व करती हूँ। मैं अभी उसे रीड इतने अच्छे से नहीं कर रही मॉड्यूल को, क्योंकि उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा है और अभी मुझे लगता है कि पहले मैं एनसीईआरटी ज्यादा कवर कर लूं अच्छे से। तो मैं एनसीईआरटी पढ़ती हूँ और उसके बाद मॉड्यूल सॉल्व कर लेती हूँ। मॉड्यूल्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े एक्स्ट्रा जाते हैं, बाकी एनसीईआरटी से ही मॉड्यूल भी लग जाती है। और आई थिंक कोई भी आप बुक प्रेफर कर सकते हैं जिसमें क्वेश्चंस हो एनसीईआरटी के ज्यादा, क्योंकि वो ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। वाओ, ग्लैड यू एंजॉयड योर टाइम इन कोटा, होप यू हैड अ ग्रेट टाइम एंड विल शेयर मेमोरीज टू ऑफ योर ट्रेवल्स। मतलब मुझे अच्छा लगता है आप लोग इतना अप्रिशिएट भी करते हो और मुझे बकअप भी कर रहे हो, और थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग। मुझे लगा था कि शायद लोगों को ये वीडियो पसंद ना आए और बहुत से लोग ये बोले कि पढ़ने गई हो या घूमने गई हो, तो मैंने थोड़ा सोच के डाली थी ये वीडियो कि डालनी चाहिए या नहीं, बट ठीक है, थैंक यू सो मच। I remember my days of Kota. That was so fun with friends, and you smile was so cute. Thank you. Keep make more and more videos without disturbing your studies. Yes, I will. I definitely will. Thank you so much. दीदी आप ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करते हो क्या एलन की? एनीवे थैंक यू फॉर द वीडियो। यस, मैं ऑफलाइन क्लासेस भी अटेंड करती हूँ एलन की। आई वॉन्ट टू ज्वाइन एलन फॉर क्लास 11th. What phase I join? Any suggestions for your side? आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हो। मतलब अभी तो बहुत सारे फेजेस बनेंगे, अप्रैल में भी, मई में भी, जून में भी, आई थिंक सितंबर तक बनते हैं। तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि आप स्टार्टिंग यानी अप्रैल मई जून स्टार्टिंग में ही ज्वाइन कर लो। उससे क्या होगा कि आपका कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ऑब्वियसली अगर आपका बैच अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है तो आपका कोर्स मतलब नेक्स्ट ईयर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपको ज्यादा टाइम मिलता है रिवीजन के लिए। दिया आप एलन में पढ़ते भी हो और इसके बाद भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है क्या? यस, मैं एलन में भी पढ़ती हूँ और उसके बाद ही मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करा है, क्योंकि मेरे को थोड़ा प्रिपरेशन का ज्यादा लगता है कि क्वेश्चन सॉल्विंग मुझे ज्यादा करनी चाहिए, और इसीलिए मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करा है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जैसा मैं आपको इसी वीडियो में भी बोल चुकी हूँ कि एलन ही मेरा मतलब वो नहीं करा देगा सिलेक्शन, मुझे खुद ही कांस्टेंट होना पड़ेगा अपनी पढ़ाई को लेकर। सो इस चक्कर में ही मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है। दीदी नेम क्या है टेस्ट सीरीज का? मेरे को भी लेनी है, प्लीज बताओ। फेब वाले टेस्ट सीरीज ही है क्या? मैं मेंशन कर दूंगी अभी कि मेरी कौन सी टेस्ट सीरीज है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी और मैं यहाँ स्क्रीन पे फोटो भी डाल दूंगी। ठीक है, अभी नेट नहीं चल रहा है मेरा ठीक से, तो मैं अभी देख नहीं पा रही हूँ। दीदी मैं ही था जिसने कहा था, कोई वासु यादव मुझसे कह रहे हैं कि मैं ही था जिसने कहा था। तो लेट मी क्लियर इट, नो आपने नहीं कहा था और मैं आपको जानती भी नहीं हूँ। शायद आपने मजाक किया है, आपने तो नहीं कहा था। मतलब ये मेरा खुद का डिसीजन है और मैं आपको भी नहीं जानती, बट स्टिल थैंक यू सो मच। ओके दैट्स इट गाइज, यही सब क्वेश्चंस थे जो आप लोगों ने मुझसे पूछे, और मैं सेकंड Q&A भी करने वाली हूँ जब मेरे 200 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। सो प्लीज जल्दी से करवा दो अगर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो। एट लास्ट मैं यही कहना चाहूंगी, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड कीप सपोर्टिंग मी। और जो भी आपको लगे, अच्छा हो या बुरा हो, मेरे बारे में आपकी जो भी सवाल हो और जो भी आप मुझसे पूछना चाह रहे हो, किसी से भी रिलेटेड, पढ़ाई हो या कुछ एक्स्ट्रा हो, आप कुछ भी जानना चाह रहे हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है दिया यामिनी नाम से, मैं मेंशन कर दूंगी, आप उस पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। So, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को अच्छे से दे पाई हूँ, और बाय।